तो हेलो साथियों, सभी का स्वागत स्वागत है आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश में जो यूपी त्रिपल आयोग है उसकी जो पेट की परीक्षा जो आगामी महीनों में होने वाली है, ठीक है। तो उसमें अब तक का जो सवाल आपको स्टैटिक जीके या अन्य प्रकार के सवाल जो पूछे गए हैं वो सारे आपके यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसका ये भाग कौन सा होगा? छठा भाग होगा, ठीक है। कौन सा होगा? छठा भाग होगा, ठीक है। तो उसके विश्लेषण पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कला स्थित है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो सही आंसर है वो आपका है कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा भाई? मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के कौन सा? तो छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में किसके द्वारा? तो चंदेल शासकों द्वारा, चंदेल शासकों द्वारा, ठीक है। लगभग मैं बात करता हूं तो लगभग देखा जाए तो 10वीं से कब? तो 11वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। बीच में इसका निर्माण कराया गया था, निर्माण, ठीक है। तो 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में कराया गया था खजुराहो का मंदिर, ठीक है। ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। पहले देखिए, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? देखो मठों का संबंध, चाहे मठ हो, चाहे चैत्य हो, चाहे विहार हो, ठीक है। तो इन सबका जो चाहे स्तूप हो, इन सबका संबंध किससे होता है? बौद्ध धर्म से होता है। यानी यहाँ पे हम ये लिख दें कि देखिए, चाहे वो मठ एक शब्द आता है, ठीक है, और स्तूप भी शब्द आता है, स्तूप, ठीक है। और इसके अलावा विहार, ठीक है, विहार शब्द एक है, एक आपका चैत्य है, ठीक है, या चैत्य, ऐसे लिख देते हैं चैत्य, ऐसे लिखो चैत्य। ये चार ऐसे शब्द हैं जिनका संबंध अगर पूछे कि भाई किस समुदाय से है, तो आप उनका समुदाय बता सकते हैं कि हाँ, कि इन चारों का जो संबंध रहा होगा वो किससे होगा? बौद्ध से होगा। किससे होगा? बौद्ध से होगा, ठीक है। तो वैसे भी कुछ यहाँ पे मठ होते हैं, मठ जहाँ पे उनका कह सकते हैं एक प्रकार का आश्रय होता है वहाँ पे मठों पर। तो यहाँ पे ये हेमिस मठ कहाँ पे है? तो हेमिस मठ जो है ये है कहाँ पे? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो ऐसे ही कुछ और भी तो मठ होंगे जो भारत में होंगे। तो दो तीन के नाम हम लिख लेते हैं जो जैसे जहाँ पर मिलेंगे। जैसे एक आपको ध्यान रखिएगा, ताबो मठ, ठीक है, ताबो मठ। तो यदि अगर आपसे ताबो मठ पूछता है तो कहाँ बचाएंगे? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश में है। और खासकर जो हिमाचल प्रदेश में एक वहाँ पे जो स्पीति घाटी है, स्पीति घाटी, उस स्पीति घाटी में ये है, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे एक आपको मिलेगा त्वांग मठ, त्वांग मठ। तो अरुणाचल प्रदेश में जो तवांग जिला है उस तवांग घाटी में है ये, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। तो ये तवांग घाटी उसी में है, ठीक है। उसके अलावा एक मिलेगा रोमटेक, रोमटेक, रोमटेक एक आपको मठ मिलेगा जो कि ये गंगटोक सिक्किम में होगा, ठीक है। सिक्किम में ये है, ठीक है, सिक्किम में ये है रोमटेक। तो ये तीन मठ और भी हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो लद्दाख में ये होगा। अगला ये, अगला भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? ये कह रहा है कि फलकनुमा पैलेस का घर है वो, ठीक है। तो आप जब हैदराबाद जाएंगे, है नी, तो हैदराबाद में एक आपको
ऐसा महल देखने के लिए मिलेगा। महल मतलब वर्तमान में तो ये जो पैलेस है वो एक होटल के रूप में इसे डेवलप कर दिया गया है, 5 स्टार होटल के रूप में इसे बना दिया गया है। पहले कभी जो हैदराबाद के निजाम हुआ करते थे उनका वो शाही मकान हुआ करता था, लेकिन अब उसको पैलेस बना दिया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे, हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है, हैदराबाद में है। ये फलकनुमा है, संरचना सी कैसी है, तो फलकनुमा है। पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है, यानी 7 मंजिले का एक क्या है, एक महल है जिसको नाम दिया गया पोटला पैलेस। ये क्या है, कह रहा है कि जोधपुर के महाराणा प्रताप का क्या ये भवन है क्या, दलाई लामा का है, या हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र का ये है, बाजीराव मस्तानी का ये महल है, किसका है। देखिए जो पोटला पैलेस है इसका संबंध है दलाई लामा से। दलाई लामा एज ए पोस्ट होती है, पद होता है। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का है पद है, तो वैसे आप देखेंगे तो जो आपका तिब्बत है, जो तिब्बत में जो सबसे बड़ा पद होता है, बौद्धों का जो सबसे बड़ा पद होता है उसे दलाई लामा कहते हैं। यानी कि तिब्बत में बौद्धों का जो सबसे बड़ा पद है, जो सबसे प्रमुख पद है, वो कौन सा, दलाई लामा का पद है। ठीक है, तो दलाई लामा जिस भवन में रहते हैं या जहाँ पे वो निवास करते हैं, उस निवास को हम लोग क्या कहते हैं, पोटला पैलेस कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, वैसे उन लोगों का क्या है, पोटला पैलेस है, जहाँ पे दलाई लामा निवास करते हैं। जैसे गुजरात, जैसे नेपाल में शीतल भवन है। शीतल भवन मतलब नेपाल के राष्ट्रपति जिसमें निवास करते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं, वैसे ही बौद्धों को, तिब्बत में जो बौद्धों के जो प्रमुख हैं दलाई लामा, उनका निवास स्थान क्या है, पोटला पैलेस है। तो पोटला पैलेस कहाँ पे है, तो ये है आपका लहासा में, लहासा तिब्बत, तिब्बत में। ठीक है, तो ये आप देखें कहीं ना कहीं भैया ये यूनेस्को की सूची में भी क्या है, रजिस्टर्ड है, यूनेस्को सूची में ये शामिल है, यूनेस्को सूची में ये शामिल है पोटला पैलेस, तो दलाई लामा। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो दलाई लामा है, यानी कि तिब्बत में जो सबसे प्रमुख पद होता है दलाई लामा का, जो वर्तमान में दलाई लामा वो हमारे हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, वहाँ पे जो धर्मशाला शहर है वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ पे निवास कर रहे हैं। यानी कि जो वर्तमान में दलाई लामा है वो इस पोटला पैलेस में नहीं रह रहे हैं, वो हमारे भारत के जो राज्य है हिमाचल प्रदेश का जो शहर है धर्मशाला, वहाँ पे निवास कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए अलाई दरवाजा किस विरासत स्थल में है, यानी कि जो अलाई दरवाजा है वो किस विरासत स्थल में है, हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो देखिए जो अलाई दरवाजा है, आपने सुना होगा अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार तक जाने का जो गेट है वो कौन सा आपका है, अलाई दरवाजा है। यानी कि अलाई दरवाजा से, ठीक है, अलाई दरवाजा से आप कहाँ जा सकते हैं, कुतुब मीनार तक जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, है कुतुब मीनार। तो जो कुतुब मीनार परिसर है उसी में है कौन सा, अलाई दरवाजा। ठीक है, बाकी ये भी दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में, लेकिन इनके पड़ोस में नहीं है। किसके पड़ोस में, कुतुब मीनार के पड़ोस में है। यानी कि हम लोग ये अगर इस तरीके से कहें कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो परिसर है, कुतुब मीनार जो परिसर है, हमने सपोज मान लिया कि ये इस तरीके से कुतुब मीनार परिसर है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से मान लिया कि ये कुतुब मीनार क्या है, परिसर है। तो इस परिसर में आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको इस वाले हिस्से में इस तरीके से आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, ये इस तरीके से, ये आपका हो गया क्या, कुतुब मीनार हो गया, है नहीं, कुतुब मीनार हो गया इसी परिसर में। ठीक, यहीं पे कुछ समय इस पड़ोस में देखेंगे इस तरीके से, ऐसे, तो ये इल्तुतमिश का मकबरा हो गया, इल्तुतमिश का क्या हो गया, मकबरा हो गया। ठीक, इसके अलावा और भी देखेंगे इसी परिसर में, कुतुब परिसर में ही। ठीक है, कुतुब परिसर में ही देखेंगे तो आपका इस तरीके से एक आपको गेट मिल जाएगा। ये तो ये क्या आपका है, अलाई दरवाजा है, अलाई, ये दरवाजा आपको मिल जाएगा इसी के अंदर।
भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान कौन सा है? 7वां है। ठीक है, 7वां है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को की सूची में भारत के कितने, तो 43 यानी कि 43 स्थल क्या है? शामिल है। स्थल क्या है भाई? शामिल है। ठीक है, तो इस संख्या के आधार पर भारत किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आएगा। ठीक है, 7वें नंबर पर आता है इस तरीके से। ठीक है, जैसे इटली है, तो इटली के बहुत सारे स्थल, ठीक है, इटली के बहुत सारे स्थल शामिल है कहाँ पे? यूनेस्को की सूची में, तो वो पहले स्थान पे आता है। ठीक है, आगे देखिए, होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं, बहादुरी, जाति गौरव और निडरता के बारे में है, ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो देखो, होला मोहल्ला जो त्योहार है ये कहाँ का है? ये त्योहार है बहुत ही फेमस, कहाँ का? पंजाब का। कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, होला मोहल्ला त्योहार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिए। आगे ये अगला है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है उत्तर पूर्व भारत में बांस हस्तशिल्प पर एक हस्त निर्मित चित्र, उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तर पश्चिमी भारत में हाथ से चित्रित सजावटी रेशमी कपड़ा, भारत के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ब्लॉक चित्रित ऊनी कपड़ा, दक्षिण भारत में हाथों से रंगा हुआ सूती कपड़ा। देखो, कलमकारी जो फेमस है वो आंध्र प्रदेश की है, तो आप समझ सकते हो, लगा सकते हैं आंसर हम। कलमकारी कहाँ की फेमस है? तो ये है कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश तो कहाँ पड़ता है? साउथ इंडिया में पड़ता है नहीं? तो उत्तर पूर्व का मतलब ही नहीं है, उत्तर पश्चिम का मतलब नहीं, हिमालय का मतलब नहीं है, दक्षिण भारत का ये राज्य है। तो इसलिए क्या है? दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा, ये है कलमकारी चित्रकला। ठीक है, तो ये सूती कपड़ों पे ये चित्रकारी की जाती है। लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो देखिए, मधुबनी चित्रकला जो फेमस है वो कहाँ की फेमस है? वो है भाई बिहार की है। कहाँ की है? बिहार की है। बिहार में एक और भी पेंटिंग है, जिसको लोग कहते हैं मंजूषा पेंटिंग। ठीक है, मंजूषा पेंटिंग भी फेमस है कहाँ का? बिहार का। मधुबनी तो है ही है, लेकिन मंजूषा पेंटिंग भी फेमस है। ठीक है, और ठीक है भैया, ध्यान रखना। अगला है, अगला है मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? मटकी असम, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो मटकी जो फेमस है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश का फेमस है भाई लोक नृत्य। ये एक लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। जैसे राजस्थान के लोक नृत्यों में आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे 13 ताली। ठीक है, 13 ताली। इसके अलावा काल बेलिया, काल बेलिया। ठीक है, इसके अलावा घूमर। ठीक है, कौन सा? घूमर, घूमर। ये आपके लोक नृत्य फेमस हैं यहाँ के। ठीक है, यहाँ के। बिहार में जैसे है नट नटिन, विदेशिया, ये फेमस है यहाँ का। जैसे नट, सॉरी, यहाँ का जैसे आपका है एक जट, जटिन, यानी विदेशिया, विदेशिया, ये सब यहाँ का फेमस है। असम में तो चलो ठीक है, फेमस है कौन सा? बिहू, जो सभी को पता है, एक साल में 3 बार होता है, यहाँ का फेमस है ये। ठीक, अगला जाओ, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो अगर आप इसमें कह रहा कि साउथ इंडिया की ये बात कर रहा है और विजयनगर भी दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा था? विरूपाक्ष मंदिर, तिरुपति मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर।
तो ये देखिए जो विरूपाक्ष मंदिर है ये विजयनगर स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये विजयनगर में है ही है, हम्पी में है ना, ये कर्नाटक का एक शहर है, कौन सा, हम्पी, वहीं पे है ये। जबकि तिरुपति मंदिर है ये तिरुमाला पहाड़ी है वहां पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है भैया ये। और ये कहाँ पे, गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में है। और ये आपका कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर, तो मदुरई में है। मदुरई कहाँ पे, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, सही आंसर क्या है, तो विरूपाक्ष मंदिर। अगला देखिए, चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं। तो चरकुला हम सभी को पता है कि भाई चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का है, और जो दादरा है ये भी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में होता है। तो हमने बोला कि चरकुला में कितने द्वीपक होते हैं, चरकुला में कितने, तो 108 द्वीपक होते हैं, ठीक है। चरकुला का मतलब होता है पिंजरा। तो जो चरकुला है ये ब्रज भाषा का एक शब्द है, तो चरकुला का मतलब होता है पिंजरा, यानी कि पिंजरा नुमा क्या होता है, एक संरचना होती है, उसमें 108 दीपकों को जलाया जाता है और उसको सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस कला से जुड़ी हुई है, कथकली, ओडिसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम। तो इनका जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, भरतनाट्यम से रहा है, ठीक है। तो जो मृणालिनी साराभाई हैं ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो जो विक्रम साराभाई हैं उनकी ही पत्नी है। तो जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है विक्रम साराभाई, उनकी पत्नी कौन है, मृणालिनी साराभाई, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था, नागेश्वरम, हजारा, बृहदेश्वर, महाबलीपुरम। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो पल्लव शासकों ने तो बनवाया था, ये महाबलीपुरम मंदिर बनवाया था, ठीक। इसके लिए सही आंसर क्या होगा, महाबलीपुरम मंदिर होगा, जिसे शोर मंदिर भी कहते हैं। जबकि बृहदेश्वर मंदिर जो है इसको चोल शासकों ने बनवाया था, ठीक है, चोल शासक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। हजारा मंदिर जो है ये राम से समर्पित है। हजारा मंदिर जो है ये क्या है, राम मंदिर है, और ये कर्नाटक में है, ठीक है। राम मंदिर है और कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो हजारा का राम मंदिर, ठीक है। सही आंसर क्या है, महाबलीपुरम मंदिर। कहाँ पे ये, तो यह तमिलनाडु में है, जो वही समुद्र के किनारे है ये। इसे शोर मंदिर भी कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है, जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है। तो यूपी में तो कौन चलता है, यूपी में तो कथक चलता है। सत्रिया कहाँ का है, शास्त्रीय नृत्य असम का हो जाएगा, जो सबसे नवीन है ये। कथकली, हाँ, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों केरल के हैं। दोनों कहाँ के हैं, दोनों केरल के हो जाएंगे, ठीक। अगला देखिए, ब्रोकेड डैश डैश की प्रसिद्ध कलाकृति है। मतलब जो ब्रोकेड एक क्या है, कला है, मतलब ये कह सकते हैं साड़ियों पे या कपड़ों पे ये एक कला है जो उस पर डिजाइन बनाया जाता है, ब्रोकेड उसे कहते हैं। ये कहाँ का है, लखनऊ का है, आगरा का है, कानपुर का, बनारस का है। तो लखनऊ का तो वो चिकनकारी बहुत फेमस है भाई, है नहीं, चिकनकारी फेमस है। लेकिन ये जो फेमस है ब्रोकेड कला, ये कहाँ की है, ये है बनारस की ब्रोकेड कला, ठीक है। जबकि लखनऊ की क्या फेमस है, तो लखनऊ की फेमस है चिकनकारी, चिकनकारी। लखनऊ की क्या फेमस है, तो चिकनकारी, ठीक है, चिकनकारी। डैश 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 उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम। तो ये तो कौन सा है, कथक है। बाकी कुचिपुड़ी तो कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है ये, आंध्र प्रदेश का है।
तो कथक जो है उत्तर भारत का एकमात्र, उत्तर भारत का ये क्या है, एकमात्र, उत्तर का एकमात्र क्या है, ये शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश का है ये। ठीक है, आप कथक, देखिए मैं बात करूं तो यह कथक, कथक की अगर मैं प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात कर लूं तो दो तीन नाम इसमें आपको लिखने पड़ेंगे। एक कौन सी है, सितारा देवी, सितारा, सितारा देवी। तो जो सितारा देवी हैं ये बनारस घराने की हैं, बनारस घराने की हैं, और इनको कहते हैं नृत्य सम्राज्ञी कहते हैं, नृत्य साम्राज्ञी भी कहते हैं। ठीक है, ये कहते हैं। उसके अलावा एक नाम आपका आएगा शोभना नारायण, शोभना नारायण, और एक आएगा रोशनी, रोशनी कुमारी या रोशनी देवी भी कहते हैं। ये दोनों का संबंध जो है ये राजस्थान घराने से है, ये जयपुर घराना जिसे बोलते हैं, जयपुर घराना। ये तो इनको भी ध्यान रखेंगे इन लोगों को। बाकी बिरजू महाराज को कथक सम्राट कहते ही कहते हैं। ठीक है, उनका भी संबंध रहा है इसी से, कथक से, किसका, बिरजू महाराज जी का। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी जो है ये कहाँ का फेमस है भाई, नौटंकी ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो अब जो नौटंकी है इसके दो रूप चलते हैं, इसके कितने रूप चलते हैं, दो रूप चलते हैं हमारे यूपी में। एक तो कानपुर वाला, कानपुर शैली, ठीक है, और दूसरा क्या है, हाथरस शैली। तो हमारे यूपी में दो शैलियां चलती हैं नौटंकी की। ठीक है, दो चलती हैं, तो ये यहाँ की हो गई। ठीक है, इनको सबको ध्यान रखिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होता है? मणिपुर, तमिलनाडु, मेघालय, असम। देखो संगाई महोत्सव जो है वो है मणिपुर का। ठीक है, तो संगाई क्या है, ये आप समझ पा रहे हैं कि संगाई ये आपका हिरण की प्रजाति है। संगाई एक क्या है, हिरण की प्रजाति है। ठीक है, ये प्रजाति है। और जो संघाई हिरण है ना, ये मणिपुर का क्या है, मणिपुर का राजकीय पशु है। क्या है ये, राजकीय पशु है। क्योंकि जो मणिपुर में आपको मिलेगा ना केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, उसी में घूमता हुआ पाया जाता है। इसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। ठीक है, डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में। अगला है डैश डैश कला मथुरा से स्टेंसिलिंग की परंपरा पारंपरिक कला है। तो मथुरा में एक स्टेंसिलिंग की पारंपरिक कला उसे क्या कहते हैं? कजरी, लघु, सांझी, सभी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए जो सही आंसर आपका है वो है सांझी कला। कौन सी है? सांझी कला। सांझी जो कला होती है ना, सांझी कला, ये मथुरा में बहुत ही फेमस है। और इससे बहुत सारे क्या होते हैं, चित्र बनाए जाते हैं। क्या चित्र बनाए जाते हैं? वो चित्र कैसे, जैसे आपने सुना देखा होगा गाड़ियों के पीछे या अन्य किसी इमेज पर इस तरीके से डॉट डॉट करके कृष्ण का या राधा का या अन्य प्रकार से कुछ चित्र ये लोग बनाते हैं डॉट डॉट तरीके से। ठीक है, उसे कहते हैं सांझी कला। ठीक है, क्या होते हैं सांझी कला, यानी कि डॉट डॉट करके बनाते हैं। ठीक है, बिंदु ग्रह रखे बनाते हैं, उसे ही कहते हैं सांची कला कहते हैं। ठीक है, तो जो मथुरा का फेमस है। ठीक है, देखो ब्रोकेट कला कहाँ का फेमस है? ब्रोकेट कला
ब्रोकेट कला बनारस का, सांची कला मथुरा का, चिकनकारी, कसीदाकारी, जरी जरदोदी ये सब लखनऊ का है। और गुलाबी मीनाकारी एक है, गुलाबी मीनाकारी। तो अगर पूछे गुलाबी मीनाकारी कहाँ का फेमस ये कला है, मीनाकारी, तो गुलाबी जो मीनाकारी है ये प्रसिद्ध है, ये भी बनारस का ही फेमस है, बनारस का फेमस है, ठीक है ना, गुलाबी मीनाकारी। जैसे टेराकोटा गोरखपुर का फेमस है, ठीक है, टेराकोटा कहाँ का फेमस है कला, गोरखपुर का। वैसे गुलाबी मीनाकारी और ब्रोकेट दोनों कहाँ के, बनारस के हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्वेश्चनों को आपने एनालिसिस किया होगा, लिखा भी होगा, समझा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।